प्रेरितन पुस्तक पढ़ो 9:36 चालू कर देना और जूम करना सर। हाँ भणे Yokor, ye, tabiat, Arthur, Dorcas, नमक। प्रेरितन पुस्तक कहाँ वो अच्छे से पढ़ा पढ़ते ना खुद होना। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। समझ रहे हैं? हाँ हालेलुया। हाँ प्रेरितों की पुस्तक 9:36 में लिखा है ना। याफा में एक स्त्री रहती थी और उसका नाम क्या था? तबीता। क्या नाम था उसका? तबीता। हालेलुया। तबीता नाम था उसका। तो वो प्रभु का काम करने वाली थी। किसका काम करने वाली थी? प्रभु का। हर समय वो बैठना उठना सीखना। हालेलुया। और वो पूरी रीति से प्रभु का काम करती थी। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री एक दिन बीमार हुई और क्या हुई? मर गई। हालेलुया। तो यहाँ सब लिखा है, मैं उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। समझ रहे? हालेलुया। अब मान लो कि ये भाई है ना। उसका भी एक गांव है, उस गांव में ये रहता है, लेकिन ये क्या है? रोगी होकर क्या हो गया? मर गया, शांत हो गया। हालेलुया। तो उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। उस तबीता की मदद कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ ये बीमार है या मर गए या कुछ भी हो गया, हाँ उसको लेन देना नहीं है। बस वो मर गए तो अपने अपने काम से अपने पड़ोसी चल दिए। समझ रहे कि नहीं? फिर देखना किसको पड़ रहा है? किसको पड़ रहा है? हाँ खुद उसका पति को देखना पड़ रहा है बस। ये तो अड़ोस पड़ोस वाले ये कोई नहीं देखेगा या मर जाएगा तो। समझ रहे कि नहीं? हाँ अपने अपने काम से नहीं, मेरे को ड्यूटी जाना है भाई साहब, ये गाड़े या जलाए कुछ भी कर, खड्डे में डाल दे या घर ले जाए या कहाँ भी ले जाए। हालेलुया। लेकिन वहां पर देखने वाला एक ही जन था जो यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ तो वो कैसा काम करेगा? अभी ये अकेला इंसान है और कुछ भी मतलब उसकी पत्नी को हो गया है तो वहां पर कोई हेल्प नहीं कर रहा। मर गए है, उसको ले जाने के लिए भी जगह नहीं है, कुछ नहीं है। तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर से उसे जीवित कर देगा। हालेलुया। हाँ तो ये ऐसा परमेश्वर अपने साथ है। तो ऐसे परमेश्वर के साथ अपन क्या करो? संगति बना रखो। हाँ प्रभु को बोल सकते, प्रभु ये डिलीवरी नहीं हो रही है, मैं अकेला क्या करूं? सुन लेगा और वो डिलीवरी घर ही हो जाएगा नॉर्मल अच्छे से। समझ रहे कि नहीं? और जैसे ही मतलब मृत्यु हो रही, अपन बड़ी सिटी में है, प्रभु मैं कहाँ ले जाऊँ अकेला? तू जानता है कि अड़ोस पड़ोस वाले कोई मदद नहीं कर रहे हैं, हाँ तो मैं क्या करूं? तो वो फिर से जीवित होगा। हालेलुया। हाँ और कैसी भी परेशानी रहेगी वो परेशानी को परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा और अपन को सही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर एक गांव में रहने वाली तबीता एक स्त्री थी, उसका नाम क्या था? तबीता। और तुम भी ऐसे ही एक गांव में रह रहे हैं, है ना? तुम्हारा भी नाम है। हालेलुया। तो वो तबीता मतलब अपन ही समझ लो। हालेलुया। हालेलुया। अपने साथ भी ऐसी घटना घट जाएगी, है कि नहीं? हाँ तो वहाँ बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हालेलुया। हाँ वो एक विश्वासिनी औरत क्या है? भले काम और दान किया करती थी। हालेलुया। हाँ भले काम मतलब क्या है? किसी को अपन भूखा देखते हैं उसे भोजन देते हैं, है कि नहीं? से हाँ क्योंकि परमेश्वर देखना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। है कि नहीं? सुने, अब तू काम में जाता है, वहां पर कपड़े बिना कपड़े के भिखारी पड़े रहते हैं, तो उनको भी अपन कुछ अपनी इच्छा है तो 5-10 रुपए का भी लेकर उसे भोजन दे दो, पोए दे दो या कुछ भी, पैसे नहीं देना है, उसको भोजन देना है। वही भला काम है। किसी के आगे चढ़ाना, मूर्ति के आगे चढ़ाना वो भला काम नहीं है। वहां अरबों करोड़ों रुपए डाल दो लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी मतलब दान, दान क्या है? अब इसकी जरूरत पड़ी
तो मतलब आप दे सकते हैं। ये 1000 रुपये मांगे, हाँ तो थोड़े दिन में दे देना वापस। वही क्या है, दान है। हाँ, एक दूसरे को, अब मेरे पास पैसे हैं, ये भाई मांग रहा है तो उसे इनकार ना करो, भाई तू दे देना वापस और ये इतने ले, समझ रहे कि नहीं, वही दान है। लेकिन लोग क्या सिखाते हैं, कलीसिया में दान करना, समझ रहे कि नहीं, कलीसिया में दान करो, बड़ा दसवां दो, हालेलुया। और ऐसे ऐसे करके अपने आप को क्या कर लेते हैं, पूरी रीति से एक दान लेने वाले बना लेते हैं, हालेलुया। यहाँ आगे। इधर है, आगे। तो बहुत से लोग ऐसे क्या कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको अलग रीति से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भला काम करना बस एक दूसरे की सहायता, हालेलुया। तो ऐसा ही क्या थी, एक तबीता नाम की औरत है नहीं, और वो क्या करती थी, भले काम, समझ रहे कि नहीं, भले काम और दान दसवां जैसे है नहीं? तो एक मतलब परमेश्वर की नजर में वो क्या सच्ची मतलब धर्मी ठहरी, समझ रहे कि नहीं, वो क्या ठहरी, एक धर्मी स्त्री ठहरी। इधर ही आजा। हालेलुया। हाँ, बड़े आगे। उन्हीं दिनों में वहाँ बीमारी होकर मर गई। देखो, एक गांव में तबीता स्त्री रहती थी, हालेलुया। और वो एक दिन क्या हुई, मतलब बीमार हो गई, हालेलुया। हाँ, एक दिन क्या हुई, बीमार हुई, समझ रहे कि नहीं। और वह स्त्री कैसी थी, भले काम करने वाली, यानी दान दसवां देने वाली, समझ रहे कि नहीं, हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर उन्हीं दिनों में वहाँ बीमार होकर मर गई, समझ रहे, उन दिनों में क्या हो गए, वो बीमार होकर मर गई। देखो, अब परमेश्वर की नजर में वो सच्ची स्त्री है, समझ रहे कि नहीं, वो एक दूसरे की सहायता करती थी, एक दूसरे को देने वाली थी, एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाली स्त्री थी। लेकिन वो क्या हो गई, एक दिन रोगी होकर क्या हुई, मर गई, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन ऐसा रोगी होकर मर गई, और आगे क्या होगा, हाँ देखते हैं। और उन्हें उस ढाल पर अटरी पर रखा दिया। और उन्हें उससे नहला कर अटारी पर रख दिया, हालेलुया। अभी जो भी लोग अपने मरते हैं तो उसे नहलाते हैं, यानी जीवित रहता तो कोई कपड़े नहीं देता है कि नहीं है, मर जाता तो एक दूसरे दौड़ दौड़ के लेके आते हैं, क्या आते हैं कि नहीं, वो भला काम नहीं है, जब जीवित है तो ही उसे दो, हालेलुया। मरने के बाद कुछ करना नहीं है। तो वहां पर बहुत सारे लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, यानी क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, और वहां पर कोई रोने लग गया, अरे ये नहीं मरना था, है कि नहीं, अनेक अनेक प्रकार की बातें, लोग वहां पर अनेक अनेक प्रकार से रोने लग गए, अरे ये तो नहीं मरना था, ऐसा था, फलाना था, ढिकना था, हालेलुया। और पूरी रीति से ये बात को वहां पर बकना स्टार्ट कर दिए, है नहीं, और कोई कपड़े ला रहे तो कोई चप्पल ला रहा तो कोई जूते ला रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब उस स्त्री के लिए है नहीं, जूते नहीं लेकिन चप्पल अनेक प्रकार से, हालेलुया। तो ऐसे ऐसे लाकर वहां पर रख रहे हैं। हाँ, आगे। इसलिए कि लोद के निकट था। इसीलिए कि लूदा याफा के निकट था, चेलों ने यहाँ सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य को भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर ना करे, हालेलुया। और वहाँ एक पतरस था जो यीशु मसीह का क्या था, चेला था, हालेलुया। यीशु मसीह तो 3.5 साल सेवा करा और मर गया, और उसके बाद गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज भी वो जीवित है नहीं। तो ऐसा ही उसका काम करने वाला एक पतरस था, है नहीं।
और वो मतलब एक लुदा गांव करके वहां पर था, और स्त्री मतलब एक अलग गांव जो याफा में मरी हुई थी। हालेलुया। हाँ, और वो भले काम करने वाली थी, और गांव वाले आकर बोलते होंगे कि ये स्त्री मर गई, है कि नहीं? अरे ये मर गई जब भी अच्छा हो गया, है नहीं? ये तो ऐसे ऐसे करती, फलाना करती, देखने हो गए। कोई रोता नहीं होगा, वहाँ डांटता होगा। रोने गए लेकिन वो क्या कर रहे होंगे? डांट रहे होंगे। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मर गया फटाफट उसे जलाने ले जाओ, नहीं तो गाड़ दो, है कि नहीं? वहां पर बहुत से लोग ऐसे रो रहे, और कोई कोई डांट रहा होगा। कोई किसी को रोना थोड़ी आता है कि नहीं? हर एक को रोना नहीं, खास तो उसके घर वाले को रोना आएगा बस। उसके अलावा रिलेक्शन वाले भी नहीं रोएंगे, ना पड़ोसी। समझ रहे कि नहीं? ऐसा ही जाकर चिल्लाते रहेंगे कि ये मर गई तो अच्छा, ऐसा फलाना ठिकाना। लेकिन वो परमेश्वर की नजर में क्या थी? सच्ची स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? सच्ची स्त्री थी। हालेलुया। क्योंकि वो भले काम करने वाली स्त्री थी। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की नजर में क्या है? वो मरी नहीं है, वो जीवित है नहीं? तो यहाँ पर अपन और आगे देखेंगे। देर ना करें, तब पतरस उठकर उसके साथ हो लिया, और जब वहां पहुंचा तो वे उसे उस अठारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। समझ रहे? वह स्त्री अब मर गई है, एक रोग आ गया है और मर गई है, और सब विधवाएं अड़ोस पड़ोस वाले सब आकर क्या करने लगे हैं? रोने लगे हैं, है नहीं? और पूरी रीति से वो जान गए कि ये मर गए, और उसको जिलाने वाला, उसको ठीक करने वाला कोई माई के लाल नहीं है। समझ रहे कि नहीं? हर मनुष्य ऐसे सोचते हैं कि इसे ठीक करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि एक परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सब औरतें आकर रोने लगी कि फटाफट उसको ले जाओ और गाड़ दो, है कि नहीं? लेकिन जो भला काम करता है और सही चलता है, उसको परमेश्वर क्या है? देखता है। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ? वो ले गए, सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। समझ रहे कि नहीं? जितने भी लोगों को लाना था, कपड़े लाना था, कुछ भी, मैं बोल रहा ना, सब लाकर कोई माला चढ़ाएगा, कोई कंगन चढ़ाएगा, अनेक प्रकार से चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। और जो जीवित थी उस दिन कोई देख रहा नहीं कि ये बीमार है, अपना पड़ोसी भी नहीं है, तो यार ठीक हो या नहीं हो, कोई हेल्प भी नहीं करेगा, है कि नहीं? हालेलुया। तो वो कपड़े दोरकास जैसे बहुत लोगों ने वहां पर ला कर रखा, है नहीं? तो आगे देखेंगे। और दोरकास, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया, है नहीं? एक प्रभु का दास था, और जैसा मैं प्रभु का दास हूँ, तो वहां पर मर गए। मैं खुद जानता हूँ कि सुनील में कितना विश्वास है कि नहीं? हाँ, ये अर्टी में कितना है, उनमें कितना है, मैं खुद जानूंगा। भले उनको कुछ भी हो जाएगा, मैं आकर उनको खड़ा कर लूंगा, लेकिन वो विश्वास में कमजोर रहेंगे तो नहीं कर सकते। तो पतरस जानता था कि उस स्त्री में, उस भाई में कितना मतलब विश्वास है, और वहां पर वो सब रोने वाले को निकाल दिया। समझ रहे कि नहीं? हाँ, वहां पर मृत्यु हो गई, और वो कविता के पास से सब, है नहीं, बहुत सारे लोग उसके साथ बैठकर रो रहे थे, लेकिन पतरस ने सबको निकाल दिया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि वो कितना भला काम करने वाली है, और प्रभु उसे छोड़ नहीं सकता है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही हुआ। और घुटने टिककर प्रार्थना किए, और पतरस क्या किया? घुटने टेक कर प्रार्थना की, और सौ की ओर देखकर कहा, जो लाश है उसकी ओर देखकर कहा, तबीता उठ। उसका नाम क्या था? तबीता। हाँ, क्योंकि वहां पर अधिकतर, जैसे मैं आया करता हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, जैसे ये है ना? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे में कितना मतलब सच्चाई है, कितना विश्वास है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम भरोसा बनाए रखे। तो हाँ, तो वही तबीता को पतरस, जो मेरे जैसा ही चेला था, यानी प्रभु के बाद आया था, जो पतरस नाम था उसका, यानी मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा मुझ में होकर परमेश्वर काम करेगा। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। वो कई बार मैं बोल दिया हूँ, परमेश्वर क्या है? आत्मा है।
लेकिन वो मनुष्य में होकर काम करता है। ऐसा आत्मा किसी को दिखता नहीं है, समझ रहे कि नहीं, कामों के द्वारा दिखेगा, है ना। 15 मिनट पर लॉक करना है ना। हाँ, तो ऐसा ही है ना। अब तुम जो